आज हिलमिल के साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी आवाज ने करोड़ों लाखों लोगों को अपना दीवाना कर दिया है। जी हाँ, उनकी आवाज ही नहीं बल्कि उनकी गायन शैली का भी बेहद अपना अलग अंदाज है। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद है और कोई नहीं, पद्मश्री कैलाश खेर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हिलमिल की तरफ से। सर हाँ हिलमिल सर, सबसे पहले तो उत्तराखंड आगमन पे आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी बहुत ही अच्छा लगता है। अगर घर कोई आए अपने तो कैसा लगता है जी। तो ये आपका एक तरह से दूसरा घर, पहला घर आपके लिए है। सर मैं अभी हाल ही में हमने 2 सितारों को खोया है। एक हमारे बॉलीवुड के बड़े ही जाने माने सिंगर हैं, दूसरे पंजाब के उभरते हुए सिंगर थे। सर पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर क्या आप कुछ प्रतिक्रिया करना चाहेंगे? जी, गायकी एक ऐसी चीज है जिससे हृदयों में सुकून मिलता है और मनुष्य को संगीत कहते हैं एक ऐसी विधा उपहार में दी गई है परमेश्वर द्वारा कि यदि आप संगीत में हैं तो ऐसे ही आपका डायरेक्ट परमात्मा से बात होती है हॉटलाइन कनेक्शन। तो इसलिए ईश्वर गायकों को, संगीतज्ञों को और कृपा पात्र में रखे, अपने कृपा का हिस्सा बनाए रखे और वो इस दुनिया को, जिस ज्योति को वो लेकर जन्मे हैं, उससे और ज्योतिर्मय करें इस पृथ्वी को। देखिए, विधाएं बहुत होती हैं, कलाएं बहुत होती हैं, लेकिन कला मात्र मनोरंजन के लिए नहीं होनी चाहिए। मनोरंजन के साथ साथ आत्म सुमिरन हो, आत्म मंथन हो और प्रभु भजन हो, उसमें भी एक बात होती है। क्योंकि संगीत जो है वो मनोरंजन के लिए बना ही नहीं, संगीत बना है हमेशा एक परम पिता परमेश्वर से तार जोड़ने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 2 दिवंगत आत्माएं हो गई हैं, उनके लिए प्रार्थना की जाए और ईश्वर उनके परिवारों को थोड़ा शक्ति दे इस पीड़ा को सहने को। और धीरे धीरे आज एक बहुत ही बड़े शास्त्रीय संगीतज्ञ थे, पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी के विनर भी थे, पंडित भजन सोपोरी संतूर वादक थे, वो भी पूर्ण हो गए हैं आज। तो उनकी भी दिवंगत आत्मा के लिए सद्गति की प्रार्थना है परमात्मा के श्री चरणों में। तत्पश्चात उनके परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। और संगीतज्ञ हों या कलाकार हों, शिल्पकार हों, दस्तकार हों, कारीगर हों, ये ईश्वर के विशेष बालक होते हैं जो धरा पे दस्तकार हों, कारीगर हों, ये ईश्वर के विशेष बालक होते हैं जो धरा पे आते हैं और अपनी कृतियों से और अपनी प्रवृत्तियों से संसार को जीने का मार्ग बताते हैं। देखिए, संत तो होते हैं पहली कड़ी के यात्री, और जो साधक होते हैं वो भी एक इस पृथ्वी को मार्ग प्रशस्त करने के लिए ही भेजे गए हैं। सर जैसे कि आपने बताया कि उत्तराखंड तो आपका पहले ही घर है, तो सर 4 धाम यात्रा को लेके आप कुछ सुझाव प्रशासन को या सरकार को देना चाहेंगे? सुझाव नहीं, हम कार्य कर रहे हैं अभी और चल रहा है, बहुत युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। और अभी हम 2 धाम करके आए भी हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बदल रहा है। सरकार के स्तर पर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन समाज और सरोकार के स्तर पर अब हमें आगे बढ़ना है। समाज को थोड़ा आगे आना है, लोगों को कैसे संसाधनों का प्रयोग करना ये सीखना है। अब बस भीड़ नहीं लगानी और एकदम गिरना विरना नहीं है, कहीं पता लगा खुदाई गिर पड़े, ऐसी भीड़ लगाए हैं खुदाई गिर पड़े सेल्फी लेते हुए, तो पगले नहीं होना। यही अभी संसार को हम मैसेज देंगे संगीत के माध्यम से कि पगलाइए नहीं, बस परमात्मा के नाम में अवेयर में भी रहिए और उनके नाम में मस्त में रहिए। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। सर आजकल एक नया विवाद शुरू हो गया है हिंदी भाषा को लेकर, पूरी दुनिया जानती है, जब लोग थे भी नहीं तब से हमारी हिंदी चली आ रही है संस्कृति में। तो सर इस पर आप क्या प्रतिक्रिया आपको देना चाहिए? नहीं, देखिए, कभी भी किसी भी बात पर विवाद होता है कहीं बहुत लघु स्तर पर, लेकिन जो संवाद होता है वो बड़े स्तर पर होता है। हिंदी ऐसी भाषा नहीं है कि जिसके लिए विवाद हो सके कभी, क्योंकि इसका तो व्यापक रूप ही है। कभी हिमालय के ऊपर कोई विवाद कर सकता है, तो हिंदी तो भाषाओं की हिमालय रहेगी। तो इसलिए जो विवाद कर रहे हैं वो कोने में है, समझ लो झगड़ा हैं 2, तो कोई बात नहीं।
हजारों करोड़ों जहाँ लोग हैं वहाँ 2 लोग झगड़ रहे हैं, उनका जिक्र ना करो। जो लोग प्रेम से रह रहे हैं उनका जिक्र करो। सर 2 लाइन आपकी पसंदीदा हमारे दर्शकों के लिए सर। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हिल मिल के जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है, और आपके भविष्य के लिए हम और सुखद कामना करते हैं कि आप इतनी ऊंचाइयों पे सूफी गायन को लेके जाइए कि दुनिया याद रखे। खुश